इसके पहले कि मैं आगे की बात आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको इस सुंदर सी केतली को दिखाती हूँ और इस केतली को देख के आप समझ गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं चाय के ऊपर। आज पूरा विश्व इंटरनेशनल टी डे मना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल इस वक्त बने हुए हैं और हम चाय चुन के दफ्तर में मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि चाय चुन के द्वारा आज इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल के लिए चाय क्या मायने रखता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन चाय के तैयार जो चाय आप सुबह में जो आप चाय पीते हैं, चाहे वो ग्रीन टी हो, सीटीसी हो, जो आप चाय पीते हैं उस चाय को कैसे तैयार किया जाता है, क्यों हम बोलते हैं कि ग्रीन टी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। चाय चुन दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं और सीधे आपको हम लेके चलते हैं जहाँ पे टी टेस्टिंग किया जाता है। तो देखिए, टी टेस्टिंग एक कठिन आप कह सकते हैं कि चुनौती से गुजरता है। टी टेस्टिंग होता है और उसमें उसके क्वालिटी को परखा जाता है, जांचा जाता है। तो ठीक आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो हुजूम यहाँ पे मौजूद है, ये चाय चुन के दफ्तर में हम मौजूद हैं। ये टी टेस्टिंग यहाँ पे किया जा रहा है और आज के जो ख़ास मेहमान हैं इस वक्त यहाँ पे बागडोगरा एयरपोर्ट के डायरेक्टर पी सुब्रमण्यम यहाँ पे आज के इस इंटरनेशनल टी डे पे खास मेहमान हैं। Now we start the first kick up of the Independence Day. Champagne पिला रहे हैं आप। What flavor to expect out of this? Mulberry, strawberries, raspberry, all berries. ये कॉपी क्या नहीं रखते? राजीव भी एक देना था। नंद का पुत्र ये था। मांग लिया था खराब है। नहीं अच्छा है, खराब नहीं अच्छा है। ये मेरे को भी देना थोड़ा सा। मैं से बोल रहा हूँ देखा भैया वाइन पिला ये कप में दो ना मेरे को भैया इसमें। बसु भैया कप में दो। तो चाय चुन के दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं और टी टेस्टिंग देखिए, जो हम चाय पीते हैं उसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अलग अलग वेरियस इसके होते हैं, अलग अलग फ्लेवर होते हैं और उसे आप तक पहुँचे, हमारे घर तक पहुँचे, सुबह में हमारे किचन में पहुँचे, उसके लिए एक कड़ी कठिन चुनौती से गुजरना पड़ता है। इस वक्त वही हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि कई तरह के, कई किस्म के, कई फ्लेवर के चाय रखी गई है। यहाँ पे जनरली हम चाय ग्रीन टी समझते हैं या फिर सीटीसी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप कलरफुल देख पा रहे हैं। ये अलग अलग फ्लेवर के हैं, स्ट्रॉबेरी फेली बोलिए या तमाम चीज़ें, कई तरह की चीज़ें हैं। वो क्या क्या किस्म की चाय इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, उस विषय पे भी बात करेंगे। जितने भी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वो सभी चाय का स्वाद चख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अमन है और अमन से हम जानते हैं कि बहुत सारे किस्म की चाय इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और अलग अलग कलर्स भी हैं। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को ज़रा समझाएं कि ये क्या किस्म की चाय है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज 21 मई जो कि एक टी इंटरनेशनल डे है, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है।
टी इंटरनेशनल डे मनाने का रीज़न क्या है, 21 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी समय पूरी कंट्री में एक साथ टी की पल्किंग शुरू होती है, कहीं पहले होती है कहीं बाद में होती है, इसलिए टी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और इस टी इंटरनेशनल डे में मैं चाहता हूँ कि इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि लोग एक कप ज़्यादा चाय पिए। वाई एक कप ज़्यादा चाय क्यों इंडियन लोग के लिए? बेसिकली रीज़न क्या है कि हमारे इंडिया का जितना चाय का प्रोडक्शन है उतना हमारा इंडिया के चाय का कंजम्पशन नहीं है। यंग ब्लड से लेके सब कोई कम चाय पीते हैं। अगर हम एक कप चाय पर कैपिटा में 800 ग्राम चाय एक आदमी पीता है पर ईयर, ठीक है। अगर उसकी जगह 850 ग्राम चाय पीना शुरू कर देता है तो हमारे इंडिया की टी इकोनॉमी कहीं से कहीं ज़्यादा पहुंच सकती है। जो सबसे ज़्यादा पानी के बाद में पीने वाली जो चीज़ है वो चाय है, और सबसे ज़्यादा लेडीज़ वर्कर भी इस चाय में हैं। लेकिन हमारे एक सोशल काउच क्या होता है कि हम वर्कर को अपने तरीके से वर्कर को हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन कप मोर टी, इसलिए अगर एक कप चाय पिए तो ये है। अब मैडम ने अपना सवाल किया कि यहाँ डिफरेंट वैरायटी की चाय है जी। तो पहले क्या होता था कि आज से पहले क्या होता था कि चाय दो तरह की होती थी, एक लाल चाय और एक दूध चाय, ठीक है। बेसिक लोग इसीलिए चाहते थे कि भाई चाय को ब्रेकफास्ट के लिए यूज करें। लेकिन बट चाय की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में हम कोई भी चीज़ को डाल के, कोई भी फ्रेग्रेंस को डाल के, जो कि ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस हो, जो डिफरेंट टाइप की हम चाय बनाते हैं, ताकि जो यंग ब्लड, जो 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा जो चाय नहीं पीना चाहता है क्योंकि उनकी मम्मी बोलती है चाय पीने से आप काले हो जाओगे या ये हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। हम चाहते हैं कि हर जनरेशन के लोग चाय पिए। तो चायचून 165 वैरायटी की चाय अपने स्टोर में, ऑनलाइन स्टोर में अवेलेबल करवा रहा है, ताकि हर जनरेशन के लोगों को वो चीज़ अवेलेबल हो। और इसके अलावा चायचून ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ इंडिया के काफ़ी ब्रांड जो है अभी इस चीज़ में आ गए हैं। आपने कई नाम सुना होगा, लास्ट वीक में ही हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बाकायदा एक टी कंपनी का नाम लिया। उन्होंने बताया कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अब IIM करके लोग, MBA करके लोग चाय जैसे धंधे में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि इससे अच्छा धंधा कोई नहीं है, क्योंकि हम एक सोशल सर्विस भी कर रहे हैं और अपने लिए बिजनेस को भी पैदा कर रहे हैं। बस। नॉर्थ बंगाल में चाय के भविष्य की बात करें तो कैसा दिखता है? अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसमें बहुत तरह की अलग अलग समय पे राजनीति भी होती है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, पॉलिटिकल कमेंट मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कोई पॉलिटिकल कमेंट करूं। लेकिन नॉर्थ बंगाल की चाय लास्ट 10 साल के अंदर में एक बड़े मुकाम की तरफ जा रही है। आपको मालूम होगा कि जो महाराष्ट्र के लोग, सपोज मैं नाम लेता हूं बाघ बकरी, या जो लोग पहले आसाम की चाय की तरफ ज़्यादा डिपेंड थे, अब नॉर्थ बंगाल की चाय काफ़ी अच्छी होने के कारण आज ये टाटा, हिंदुस्तान लीवर, बाघ बकरी, जीवराज, मार्बल, मोहिनी, सब लोग चाय को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से बाई कर रहे हैं। तो नॉर्थ बंगाल का प्रोडक्शन भी पहले से काफ़ी बड़ा हुआ है। नॉर्थ बंगाल के लोग चाय एक्सेप्ट कर रहे हैं। टी टूरिज्म बोल के जो एक चीज़ आ रही है मार्केट में, बड़े बड़े होटल जो आ रहे हैं आज टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज आप देखो दिल्ली में 48 डिग्री का तापमान है, हमारे यहाँ 22 डिग्री का तापमान है। वाई? क्योंकि हमारे नेचर अच्छा, हमारा क्लाइमेट अच्छा है। हम पीपल को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? अभी आप देख रहे होंगे बागडोगरा एयरपोर्ट के सर हमारे साथ में है। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पूरा टाइट हो रखा है। इसका रीज़न क्या है कि मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ क्यों आ रहे हैं? बिकॉज रीजन ऑफ द टी। तो नॉर्थ बंगाल टी का मैं आपको बोलता हूँ कि इंडिया नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है सिलीगुड़ी का ऐसा हब बनने वाला है। लोग शादियों के लिए भी आएंगे, लोग घूमने भी आएंगे, लोग नेचर के लिए भी आएंगे। तो ये तो अभी बस जस्ट शुरुआत है नॉर्थ बंगाल की। 5 साल के बाद आप खुद देखो कि नॉर्थ बंगाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जस्ट मैं एक कमेंट करना चाह रहा हूँ। अभी अब आप देख रहे हो कि आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की हीरोइन करीना कपूर आके अगर यहाँ पर अपनी वेब सीरीज बना रही है, तो नॉर्थ बंगाल में तो बहुत कुछ है। आप यहाँ पे सिनेमा तो शुरुआती दिन से ही बनता रहा है। कई ऐसे सिनेमा है जो यहाँ से बने। अमिताभ बच्चन भी खुद उन्होंने यहाँ पे सिनेमा बनाया है। बिल्कुल बना है, लेकिन ना ये कुछ समय के लिए दब गया था। अब ना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि नेचर वाइज भी हो रहे हैं, उन्हें वो लोकेशन भी मिल रहे हैं आज अपने आप में, इसलिए। तो इस वक्त आपने अमन जी को सुना और हम बता यंग ब्लड को आप देख रहे हैं। आपने क्या क्या चाय अभी फ़िलहाल तो उनमुख ने एक ये बेरी वाली चाय ट्राई की है और ट्यूमरिक चाय। अच्छा, इसमें से ज़्यादा बढ़िया कौन सा लगा? दिस वन रेड टेम्पटेशन। रेड टेम्पटेशन, क्या खासियत है इसकी? सो ये चाय के साथ दे हैव लॉट ऑफ बेरीज इन्फ्यूज, स्ट्रॉबेरी, मॉलबेरी, ब्लूबेरी, सारे के फ्लेवर्स चाय के अंदर डाली हुई है जो और जगहों पे नहीं मिलती है। तो फिर ब्लूबेरी और ये जो बेरीज आप बता रहे थे वो मार्केट से खा रहे हैं? चाय की क्या? नहीं, सो ऐसा है ना,
सो यू जस्ट कांट गो एंड बाई बेरीज खरीदे एक अलग फ्रूट आइटम हो गई। आज चाय ऐसी चीज़ है जो रेगुलरली कभी भी पी जा सकती है, चाहे सुबह उठ के, लंच के बाद या फिर डिनर से पहले। सो उसके साथ व्हेन यू गेट समथिंग एक्स्ट्रा तो अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी चाय टेस्ट कर रहे हैं? दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी। और क्या क्या टेस्ट किया, कुछ और टेस्ट किया? टर्मरिक टी टेस्ट किया मैंने, वो भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो टर्मरिक टेस्ट किया। दोनों में से कौन सा बढ़िया है? दिस वन दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग टी। और टर्मरिक कैसा लगा? टेस्ट वाज गुड, अपना अपना नाम प्रेफरेंस। से ही है कि खट्टा खट्टा टर्मरिक है? हल्दी का थोड़ा सा वो टेस्ट आया था आफ्टर टेस्ट। तो चलिए, ये टी टेस्टिंग रूम है और तो बहुत सारे वैरायटीज़, बहुत सारे किस्म की चाय यहाँ पे रखी गई हैं। और कितनी वैरायटीज़ हैं, कितने किस्म के हैं, ये आप इनको देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इसे देख के समझ सकते हैं। इंटरनेशनल टी डे है और इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं चाय पे। और कितने किस्म की चाय हमारे नॉर्थ बंगाल, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने शहर में हम हैं। और अपने शहर, अपने नॉर्थ बंगाल में देखिए कि कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, कितना कुछ है। Want to taste? Black. Without milk. Sir, they want to take some bite. हमारे साथ इस वक्त एयरपोर्ट डायरेक्टर पी सुब्रमण्यम सर हैं। सर, ये बताइए कि आपने कितने किस्म की चाय टेस्ट की? लैंग्वेज इज योर प्रेफरेंस। Yeah, I tell you, what to tell? Tremendous, varieties. I just, I feel why I should have come earlier itself. What our this Mr. Aman from Chai Chun Tea. I'm so grateful to Chai Chun Tea that I could get an opportunity to see so much of varieties. This Mr. Rohit Tiwari was I was just telling him that there is so much of he was knowing the things about the tea. What to say? I no word. It's really wonderful. सर, आप क्या प्रेफर करते हो? ग्रीन टी प्रेफर करते हो? क्योंकि शुरुआत में दो ही चीज़, जैसा अमन भी कह रहे थे कि दूध वाली चाय या फिर लाल चाय। तो Let me have this tea, no? विच फ्लेवर? Oh. The one orange. अच्छा, तो आपने कितने? Delicious, really. I tell you, I've tasted white tea. White This orange. What you said? Orange tea. अच्छा, So they were offering me many teas, but let me see. Really, I'm so thankful to our. ये शिकायत कर रहे हैं कि इतने दिनों तक ये यहाँ पे नहीं आ पाए। तो आपने इतने दिनों पर्सन इतना ज़्यादा एयरपोर्ट, बागडोर एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बिजी है, वो इनके ऊपर में इतना ज़्यादा लोड है। तो ये भी आज इनकी छुट्टी का दिन था, तो मैंने बोला कि सर आज हमारे यहाँ। छुट्टी में भी आपने चैन से नहीं रहने दिया? बिल्कुल। आपकी छुट्टी भी चली गई? Let me tell you, I could get an opportunity. See, I tell you, I'm from the south. मैं सच में बताऊं तो मैं इनका थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आज इंटरनेशनल टी डे के दिन में इन्होंने बागडोर एयरपोर्ट के अंदर में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करवाया था सुबह 11 बजे, जो कि आज हमारा एक नेशनल मैसेज गया है कि सिलीगुड़ी एयरपोर्ट कितना टी को प्रमोट करता है। आज हमारे टी की 4 से 5 दुकानें बागडोर एयरपोर्ट के अंदर में, जितने भी टूरिस्ट आते हैं आप देखते होंगे उनके हाथ में एक चाय का सैंपल गिफ्ट के हिसाब से ज़रूर जाता है। तो एक ये हमारा बहुत बड़ा मैसेज आता है पूरी दुनिया में कि हम अच्छी चाय बनाते हैं और अच्छी चाय पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। तो एक बागडोर एयरपोर्ट उसके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल जगह है। और अभी आज एक बहुत लंबा डिस्कशन होने वाला है इनके साथ में हमारे, ताकि बागडोर एयरपोर्ट के अंदर में हम चाय को लेके कितना प्रमोशन कर सकें, ताकि यहाँ के टूरिस्ट को चाय की हिस्ट्री के बारे में मालूम चले। लोग जो आधे घंटे 1 घंटे जो बागडोर एयरपोर्ट में बैठ रहे हैं, जो वॉल है बागडोर एयरपोर्ट की, वो रिगार्डिंग चाय के बारे में छोटी छोटी बातें लिखें। भाई चाय कब बनती थी, कैसे बनती है, हाउ टू मेक टी, ग्रीन टी, हाउ टू मेक अदर टी, कैसे चाय को बनाई जाती है। क्योंकि पूरी दुनिया में लोग चाय परचेस तो करते हैं लेकिन चाय को बनाना नहीं जानते हैं। तो वो मैसेज हम लोग कहाँ दे सकते हैं? तो बागडोर एयरपोर्ट में 2 से 2.5 घंटे या 1 घंटे जो आदमी बैठते हैं उस वॉल को, और सर परमिशन देंगे हमें यूज़ करने का,
तो हम उसको एक इन्फॉर्मेटिव तरीके से उनको यूज करके ताकि पब्लिक को उनको एक अच्छे मैसेज जा सके. Yes, what our Mr. Rajiv Bhai has said, that we'll definitely will explore the possibilities. So it's a really wonderful day I could get, and I'll definitely see that be our Darjeeling district is a land of tea. I'll definitely contribute whatever possible under my capacity. What our Mr. Rajiv has said, that it's really everyone should know. Go for tea. In turn, every persons of this district gets advantage, and by which this the economy also increases. Really, I offer my best wishes to Chai Chun Tea, Mr. Rajiv Bhai. Any message on International Tea Day? I wish the tea progresses well, the tea industry, in fact. So everyone get advantage of it. I really, it's a wonderful day to everyone. Thank you so much, sir. Thank you. तो आपने एयरपोर्ट डायरेक्टर पी सुब्रमण्य को सुना. इसके साथ ही हम बता दें कि हम चाय चूर में इस वक्त मौजूद हैं. चाय की कितनी किस्म होती है, कितनी वैरायटी होती है, ये तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई और इसका क्या भविष्य है उस पर भी विस्तृत चर्चा की. यंग इंडियन आज हम नाम लोग में ही है यंग इंडियंस. तो हाँ, क्या हमारे Young कामों में Indians- भी यंग इंडियंस है. हम लोग आज यहाँ इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एयरपोर्ट डायरेक्टर को हम लोगों ने बुलाया है इस डे को सेलिब्रेट करने हमारे साथ. और कहीं ना कहीं चूँकि पूरे नॉर्थ बंगाल में चाय जो है मेन इकोनॉमी बेस्ड है चाय के ऊपर, और चूँकि मैं भी चाय का बिज़नेस करता हूँ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज आपने इंटरनेशनल कहा कि आप चाय का बिजनेस करते हैं, यंग इंडियंस सभी इसमें जो अपने यंग जनरेशन है इसमें शामिल है, लेकिन इंटरनेशनल टी डे के ऊपर ही सेलिब्रेशन क्यों? व्हाई नॉट 365 डेज? आई मीन एक फैशन बन गया है इंटरनेशनल मदर्स डे, इंटरनेशनल डॉटर्स डे, इंटरनेशनल टी डे, लेकिन हम जिस जगह में रहते हैं इस दिन ये जगह तो हर दिन चाय की ही शुरुआत ही चाय से होती है दिन की. जी, जैसा आपने अपने शब्दों में लास्ट में कहा कि आप सारे भारतीयों की जो दिन की शुरुआत होती है वो चाय के साथ होती है. जी, इंटरनेशनल टी इस डे हिसाब से हर दिन चाय का ही दिन हो गया. जी, इंटरनेशनल टी डे एक बहाना है जो 2015 में चालू किया गया था. इसका मोटो मेन क्या है कि जैसे हर साल एक इंटरनेट टी डे की थीम दी जाती है, इस बार भी जैसे टी डे में दिया है कि हम लोग कैसे जो ग्रोइंग एरिया है उसको अपलिफ्ट कर सके. तो आज के दिन कोई एक दिन का महत्व इसलिए होता है क्योंकि उस दिन के माध्यम से हम लोग और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक कर सके, क्योंकि चाय में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर सिलीगुड़ी का चौथा या पांचवा आदमी जुड़ा हुआ है. इतने ट्रांसपोर्टेशन है, इतने वेयर हाउसेज है, इतने गार्डन्स है, इतनी फैक्ट्रीज है, इतने उनके सप्लायर्स है, बैग सप्लायर्स है. तो सब लोग चाय से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं. और मैं आपको साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत करीब 1300 मिलियन केजी चाय प्रोड्यूस करता है. और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड में पर सेकेंड 25,000 चाय के कप पिए जाते हैं. और पूरे दिन में $1300 मिलियन भारत अर्न करता है. केजी 1300 मिलियन केजी. एक्सपोर्ट इज नियर अबाउट 600 USD पर ईयर. इंडिया ह्यूज अमाउंट. या ह्यूज अमाउंट. लेकिन इसी से सवाल एक थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल है, लेकिन हमारे जो लेबर्स हैं वो बहुत बुरी ज़िंदगी जीते हैं, तो इस पे आप लोग क्यों विचार नहीं करते? कई बार आपके मिनिस्टर्स से बात होते हैं, कई हाई अथॉरिटी से बात होती है, उनके जीवन में भी विकास होना चाहिए क्योंकि उनके हाथों से ही होके चाय हमारे घर तक, हमारे किचन तक पहुंचती है. जी, ऐसा है कि हम लोग जिस संस्था से आए हुए यंग इंडियंस, हम लोग कहीं ना कहीं रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, टी गार्डन एरिया में काम कर रहे हैं, और हम लोग CII की यूथ विंग है. तो और आज ही मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि हम लोगों ने 3 चाय बागान चिन्हित किए हैं जिसमें हम लोग स्मार्ट लर्निंग सेंटर लगा रहे हैं. और कहीं ना कहीं हम जो हमारा है कि वहाँ के टी गार्डन एरिया के लोगों में अपलिफ्टमेंट हो. जैसे थोड़े दिन पहले हम लोगों ने हास्कुआ टी गार्डन के वहाँ पे एरिया में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप किया था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर कैंप किया था. तो हम लोग जो आसपास के टी गार्डन एरिया है उन पे हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप इस टाइप के आयोजन करते रहते हैं. और साथ ही साथ स्मार्ट लर्निंग सेंटर, जैसे आज मैं बता रहा हूँ कि कमिंग वीक में आपके साथ हम लोग जरूर न्यूज़ शेयर करेंगे कि हम लोग 3 गार्डन में स्मार्ट लर्निंग सेंटर लगाने जा रहे हैं, जहाँ के हम लोग बच्चों जो चाय बागान के जो श्रमिक के बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन नहीं मिलती, तो हम लोग चाहेंगे कि उनको हायर एजुकेशन मिल सके. क्या नाम है सर?
मेरा नाम रोहित तिवारी है और मैं यंग इंडियन सिलीगुड़ी चैप्टर का चेयर हूँ। और आज हमारे साथ हमारे सारे मेंबर्स आए हैं। आज हम लोग टी टेस्टिंग सेशन करेंगे और साथ ही साथ सर के साथ एक 1-to-1 हमारा सेशन है, जिसमें हम लोग एयरपोर्ट पे हमारी जो भी वाई के जो अच्छे मैसेज है, रोड सेफ्टी को लेके, एसेसिबिलिटी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, और भी बहुत सारे हमारे जो 6 वर्टिकल्स हैं उनको लेके हम लोग रोड पे जैसे ब्रांडिंग करते हैं वैसे एयरपोर्ट पे भी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ताकि जो गाड़ियाँ, आपको पता है बागडोगरा एयरपोर्ट से ज़्यादातर गाड़ियाँ पहाड़ों पे जाती है, तो वो पार्किंग में लोगों को ये अवेयरनेस करके आप अपने सीट बेल्ट को पहनो, आप अपने जितने भी केयर रहता है गाड़ी चलाते समय उनको करो, ये सब के लिए हम लोग मैसेज वगैरह लगाएंगे। तो सर से आज हम लोग 1-to-1 सेशन करके वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट में हम लोग ये यंग इंडियन जो संस्थान है उसकी ब्रांडिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। तो रोहित तिवारी से हमने बात की और काफ़ी विस्तृत चर्चा भी हुई। इंटरनेशनल डे मना रहे हैं, लेकिन इस इंटरनेशनल टी डे में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारे चाय बागान के श्रमिक हैं। और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके हाथों से ही चाय हमारे किचन तक पहुंचती है। तो जिस तरह से विकास हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, विकास कर रहा है हमारा ये टी इंडस्ट्री, ठीक उसी तरह से हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो चाय श्रमिक हैं उनका भी विकास हो, उनका भी उत्थान हो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।